Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine and enjoying good health. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 सॉफ्टवेयर सिस्टम। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और एंड पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू मेंटेन हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। प्राइमरी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू का कौन सा ऑप्शन है? बी। सेकंड एमसीक्यू क्या है? विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू इन्हेंस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। सिस्टम की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। थर्ड एमसीक्यू है, व्हाट रोल डू डिवाइस ड्राइवर्स प्ले इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर्स क्या रोल प्ले करते हैं? ये फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेज के दरमियान कम्युनिकेशन को कौन फैसिलिटेट करता है? डिवाइस ड्राइवर्स। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड किस चीज़ की एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। फोर्थ एमसीक्यू का हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ एमसीक्यू, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज क्या होता है? डेटा को ये ऑर्गेनाइज करती है और एनालाइज करती है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगी। सिक्स्थ एमसीक्यू है, हाउ डज द यूटिलिटी सिस्टम डिफर फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से किस तरह डिफरेंशिएट करती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए सिक्स्थ एमसीक्यू का हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ एमसीक्यू, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू यूज टू डिज़ाइन अ लोगो। अगर आपने एक लोगो डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। तो सेवंथ एमसीक्यू क्या है? लोगो डिज़ाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी करेक्ट। एट्थ एमसीक्यू है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। एट्थ एमसीक्यू का हमारे पास ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 क्या है? वाई आर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हमारे लिए अहम क्यों होते हैं? ये सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं और फिक्स बग्स यानी बग्स को फिक्स करते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा, इन्हेंस सिक्योरिटी एंड फिक्स बग्स। टेंथ एमसीक्यू है, व्हाट इज कॉमन टास्क यू कैन परफॉर्म यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप कॉमन टास्क कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं। किस चीज़ को यूज़ करते हुए? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड टू एग्जाम्पल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की तारीफ करें और इसकी दो एग्जाम्पल्स लिखें। पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देख लेंगे। A type of software that is designed to manage the system resources and provide a platform for application software to run. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रनिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ तक समझ आ गई कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल क्या हैं? ऑपरेशन सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे नंबर पे डिवाइस ड्राइवर्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन बयान करें। इसके प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना और एप्लीकेशन की रनिंग के लिए ये हेल्प करता है। यानी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन फंक्शन कौन कौन से हैं? हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना और एप्लीकेशन की रनिंग में हेल्प करना। ये तीन फंक्शन होंगे किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये अहम क्यों होता है। पहले हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स की डेफिनेशन देखेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का इसेंशियल कंपोनेंट है जो इसकी कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम एज दे perform various tasks to ensure smooth operation and efficient management of hardware, software and data। ये कंप्यूटर सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्मूथ ऑपरेशंस इंश्योर करते हैं और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा इन तीनों की मैनेजमेंट भी कौन प्रोवाइड करता है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। आगे हम देखेंगे कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। हियर आर सम कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम। कौन कौन से हैं? पहला क्या है? डिस्क क्लीनअप, दूसरा क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या है? बैकअप सॉफ्टवेयर। यानी बेसिक 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और बैकअप सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर्स का क्या रोल होता है? डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, एंश्योरिंग दैट डिवाइसेज फंक्शन करेक्टली इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ताकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सारी डिवाइसेज करेक्टली फंक्शन कर सकें। ये क्या होगा? रोल होगा डिवाइस ड्राइवर्स का कंप्यूटर सिस्टम में। अगर हम अपने कंप्यूटर को इमेजिन करें सुपर हीरो के तौर पे जिसके अंदर बहुत सी पावर्स हों, लेकिन बाज़ औक़ात इसे अपने गैजेट्स के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। गैजेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर प्रिंटर है, कीबोर्ड या माउस है। ये इनके साथ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। अ डिवाइस ड्राइवर इज़ लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स गैजेट्स। अब कंप्यूटर और उसके गैजेट्स के दरमियान ये एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है। कौन? डिवाइस ड्राइवर। तो ये डिवाइस ड्राइवर और इसके फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस बयान करें और इसकी एग्जांपल से। तो ये इनके हम डिस्कस करेंगे। पहले डिफरेंसेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा काम क्या है? इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के दरमियान ये एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिल्ड क्यों किया जाता है? स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, यूजर नीड्स के लिए। स्पेसिफिक इसके टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इसे बिल्ड किया जाता है। एग्जांपल क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है बाइनरी डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो हम बाइनरी डेटा यूज़ करते हैं वो किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म। डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो और एनालाइज करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूजर्स कैन इनपुट डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड क्रिएट चार्ट्स। हम इसके लिए डेटा इनपुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और चार्ट्स बना सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर टास्क सच एज बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ को? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में हम ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं? ये मल्टीपल इसके फंक्शंस हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है एजुकेशन में। तो इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। हम डिस्कस करेंगे की एप्लीकेशन, इसके की फंक्शन कौन कौन से हैं। इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन रिटेंशन। एक इंफॉर्मेशन है उसको हमने स्टोर करना है तो उसके स्टोरिंग में या रिटेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? डेवलपिंग टेक्निकल स्किल्स इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्निकल स्किल्स डेवलप करता है। तीसरे नंबर पे क्या है? मेकिंग कम्प्लेक्स कंसेप्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड। कम्प्लेक्स कंसेप्ट को ईजियर बनाता है ताकि हम उन्हें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। क्रिएटिंग विजुअल इमेजेस
विजुअल एड्स प्रेजेंटेशन या पोस्टर, प्रेजेंटेशन और पोस्टर्स वगैरह में हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को डालते हैं विजुअल एड्स बनाने के लिए। तो इसके लिए भी हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलपिंग इंटरैक्टिव लर्निंग कंटेंट। इंटरैक्टिव लर्निंग कंटेंट फॉर एग्जांपल क्विजेज हो गई या डिफरेंट गेम्स हो गई, इसको भी डेवलप कौन करता है, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा बैकअप एंड हाउ दे कैन बी परफॉर्म्ड। डेटा बैकअप की सिग्निफिकेंस और वो किस तरह परफॉर्म हो सकते हैं। डेटा बैकअप आर क्रूशल फॉर प्रोटेक्टिंग योर वैल्यूएबल डेटा। हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, डेटा बैकअप यूज़ होता है। डेटा बैकअप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डेटा लॉस के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है और दूसरे नंबर पे डेटा सिक्योरिटी और कंप्लायंस प्रोवाइड करता है। फॉलोइंग आर डिफरेंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग डेटा बैकअप। डेटा बैकअप के दो मेथड हैं, एक फुल बैकअप और दूसरा इंक्रीमेंटल बैकअप। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है हम इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट लिख नहीं सकते, इसलिए मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा टेक्स्ट बुक के, आप वहाँ से कर लें। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस बयान करें। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 89 से लेकर 93 तक ये डिटेल में दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स ऑफ ईच। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स का हमने रोल बयान करना है और ईच की हमने एग्जाम्पल भी देनी है। तमाम इन जो हमने ये अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, इन तीनों की हमने एग्जांपल भी प्रोवाइड करनी है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 और 89 और दूसरे नंबर पे 92 और 93, इन पे ये तीनों डिस्कस किए गए हैं, आप वहाँ से निशान लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस बयान करें। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 है, वहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लें। फोर्थ हमारे पास है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मेंटेन सिक्योरिटी। सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड डिटेल स्टेप एंड एग्जांपल ऑफ कॉमन यूटिलिटी टूल्स। तमाम स्टेप्स डिटेल में बयान करें और इसके अंदर हम जो टूल्स यूज़ करते हैं उनको भी एग्जांपल्स के साथ बयान करें। ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 92 और 93, यहाँ पे ये डिटेल में दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक से आप ये निशान लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ टू इंस्टॉल, अपडेट एंड ट्रबल शूट डिवाइस ड्राइवर्स फॉर हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए डिवाइस ड्राइवर्स को हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे और ट्रबल शूट करेंगे। ये पेज नंबर 93 पे डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 93। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो, उनके मेन फंक्शन बयान करने हैं। कौन कौन से, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशन, इन चारों के हमने मेन फंक्शन बयान करने हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 94, 95 और 96, इन 3 पेजेस पे ये डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लें, बुक पे निशान लगा लें। यहाँ तक हमारे लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब हमने क्या कर लिया है, पहले हमने MCQs की, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और एंड पे हमने क्या कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। यहाँ तक अगर आपको बेटा कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपका इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह